अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हिरा नाज़। आज हम बात करेंगे गुर्दे के अमराज़ पे। गुर्दे के अमराज़ वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे हैं। इनको हम टॉपिक वाइज़ अलग-अलग जो है वो डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में बताएँगे। ये बीमारियाँ क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं। लेकिन आज जो हम पहले बात करेंगे वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है गुर्दे की पथरियाँ। गुर्दे की और मसाने की पथरियाँ। ये मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं। क्यों होती हैं मुख्तलिफ़ अक़साम की पथरियाँ क्यों होती हैं? ये लोगों के ज़हन में एक जनरल सवाल है कि हमारे गुर्दे में पथरियाँ क्यों हो गई हैं? हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, छालियाँ नहीं खाते, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, फिर हमारे गुर्दे में पथरियाँ क्यों हो गई हैं? कुछ लोगों के गुर्दे में बार-बार पथरियाँ बनती हैं, बार-बार डेवलप होती हैं, निकलती रहती हैं, बनती रहती हैं। कुछ लोगों के जो है वो गुर्दे में काफ़ी अरसे तक पथरियाँ रहती हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके सिम्पटम्स जो हैं वो साइलेंस होते हैं, कभी उन्हें दर्द वगैरह नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ़ बारीक-सी कंकरेशन यानी कि रेत ही हो तो भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और उनको मामूली-सी तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ये जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम की पथरियाँ होती हैं, जिसकी वजह से इस तरह से होता है। आज हम आपको डिटेल से बताएँगे कि 4 अक़साम की पथरियाँ होती हैं। सबसे पहली जो आम कॉमन पथरी होती है, ये ज़्यादातर लोगों को यही होती है कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट्स और कैल्शियम फॉस्फेट्स की पथरियाँ। तकरीबन जिन लोगों के गुर्दों में पथरियाँ होती हैं, उनमें से 60% लोगों को कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट्स और कैल्शियम फॉस्फेट्स की पथरियाँ होती हैं। ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं और किस तरह से होती हैं? ये साइज़ में छोटी-छोटी होती हैं और बहुत सारी भी हो सकती हैं, फुल किडनी भी हो सकता है, चंद 2-4 भी हो सकती हैं। किस वजह से होती हैं? ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनका लिवर डिसऑर्डर्स होता है, जो सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं या डिहाइड्रेशंस होती हैं या उनका जो है वो लाइफ़स्टाइल इस तरह का होता है कि ज़्यादा वो बैठे रहते हैं और जो है वो उनका पानी का इंटेक भी कम होता है। ऐसे लोगों को जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट्स की पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट्स की पथरियाँ किन लोगों को होती हैं? कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट्स की पथरियाँ या कैल्शियम फॉस्फेट्स की पथरियाँ उन लोगों को होती हैं जो सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं या जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या लिवर डिसऑर्डर्स होता है उनका, फैटी लिवर होता है। इसके अलावा हाई डोज़ ऑफ जो है वो विटामिन डी यूज़ करते हैं। जैसे कि विटामिन डी के कैप्सूल्स होते हैं, विटामिन डी के इंजेक्शंस होते हैं, अगर वो ज़्यादा मिक़दार में यूज़ किए जाएँ, तो उससे कैल्शियम फॉस्फेट्स की और कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट्स की पथरियाँ डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा ओबेसिटी और फैटनेस भी इसमें इसी उसमें आता है, जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, डायबिटीज़ होती है उनको, उन लोगों को भी कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट्स की पथरियाँ हो सकती हैं। जी, अब ये दूसरे किस्म की जो पथरी है, यूरिक एसिड की होती है। यूरिक एसिड की पथरियाँ किन लोगों को होती हैं, किस तरह से होती हैं? यूरिक एसिड की पथरी जो है वो छोटे-छोटे दानेदार होती है, बड़ी होती है साइज़ में, पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और चुभन वाला पेन होता है उसमें। इसके अलावा ये है कि उन लोगों को जिनको क्रोनिक डायरिया हो, ज़्यादा अरसे तक उनके अंदर जो है वो पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, वॉमिटिंग्स रह रह चुकी हों या वो पानी का इंटेक कम करते हों, ऐसे लोगों को यूरिक एसिड की जो है वो पथरियाँ हो जाती हैं, डेवलप होती हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिन जॉइंट्स जॉइंट्स पेन का शिकार हों, जिनको जो है अ, हड्डियों का दर्द रहता हो, हड्डियों की प्रॉब्लम्स हो, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स हो, यूरिक एसिड का उनका रेशियो जो है वो बढ़ा हुआ हो। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स भी जिनको डेंगू फीवर रह चुका हो, उनको भी यूरिक एसिड्स की जो है वो स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं। तीसरे टाइप के जो स्टोन्स हैं वो सिस्टाइन स्टोन्स होते हैं। ये वो स्टोन्स होते हैं जो हेरिडिटी में आते हैं, जेनेटिक होते हैं। इसके अलावा ये है कि उनका जो किडनी है वो अमाइनो एसिड जो है वो ज़्यादा मिक़दार में पैदा करता है। ऐसे लोगों के अंदर वो चिपचिपा मादा एक पैदा होता है, जिसकी वजह से जो है वो जो यूरिन के अंदर मिनरल्स एंड साल्ट्स होते हैं, वो सिस्टाइन के स्टोन्स जो है वो बना देते हैं। ये जो है इर्रेगुलर वॉल्स होती हैं, इन स्टोन्स की खुरदरी होती हैं और टेढ़ी-भड़ंगी होती हैं। इसके अलावा ये है कि ये स्टोन्स ज़्यादातर 1 से 2% लोगों को होती हैं, यानी कि जिन लोगों को स्टोन्स होते हैं, उनमें से तकरीबन 1 से 2% लोगों को ये स्टोन्स डेवलप होते हैं। अब हम आखिरी टाइप की बात करेंगे, स्टोवाइट्स कहलाते हैं। स्टोवाइट्स के जो स्टोन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं।
इनके साइन एंड सिम्पटम्स नहीं होते, बिल्कुल गोल और चिकनी पत्रियाँ होती हैं, इस वजह से पेनफुल नहीं होती हैं और बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। ये ऐसे लोगों को डेवलप होती हैं जिनको जो है जिनके अंदर डिहाइड्रेशंस होती है। इसके अलावा ये है कि ये हेरिडिटी भी होती है, जेनेटिक होती है यानी कि, और इसके अलावा हम ये कहेंगे कि उनको डायबिटीज़ होती है। कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको भी ये स्टोन्स डेवलप होते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ 1 से 2% लोगों में होते हैं। लेकिन ये इतने साइलेंस होते हैं कि जो किडनी है वो स्टोन से फुल हो जाता है और पेशेंट को मालूम ही नहीं हो पाता है। हर किस्म की पथरी के लिए जो है वो अलग-अलग मेडिसिन होती है, ठीक है? वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी पेटेंट दवाइयाँ मौजूद हैं गुर्दे की पथरी के लिए, लेकिन हर पथरी के लिए मेडिसिन डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो गुर्दे की नालियाँ होती हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर भी जो है वो पथरियाँ फँस जाती हैं। उसके लिए भी अलग मेडिसिन होती है, फिर उससे एक अलग डिज़ीज़ होती है करके कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में हम सिर्फ़ गुर्दे की पथरियों की बात कर रहे हैं, तो हम उसी की बात करेंगे। और अब जो हमने आपको बताया है कि गुर्दे की पथरियों की कितनी अक़साम होती हैं, इसके लिए मेडिसिन होती है। अब जो जिनको गुर्दे की पथरियाँ हैं, वो अल्ट्रासाउंड से उसको पता चल जाता है कि अल्ट्रासाउंड में कि गुर्दे की कितनी पथरियाँ आ रही हैं, किस जगह पर आ रही हैं और कौन-सी अक़साम की हैं। उसके लिए जिन अफ़राद को गुर्दे में पथरियाँ हैं, वो हमसे जो है वो राब्ता करें और अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स और अपनी यूरिन डीआर की रिपोर्ट्स जो है हमें व्हाट्सएप कीजिए। उसके अलावा मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए हमसे राब्ता कीजिए ताकि जो है वो आपका इलाज किया जा सके। उसके साथ हम आपको पूरा खाने-पीने का डाइट प्लान भी बताएँगे कि किस तरह से आपने किस चीज़ से परहेज़ करना है। वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसके खाने से गुर्दे की पथरी जो है वो बढ़ जाती है, या गुर्दे का दर्द जो है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलू, चावल, पालक, अंडा, मछली, टमाटर जो हम सैलेड में खाते हैं। ये 5-6 चीज़ें हैं जिसके खाने से जो है वो गुर्दे की पथरी जो है वो मज़ीद डेवलप होती है। इसके अलावा जंक फूड का इस्तेमाल है, कोल्ड ड्रिंक, टेट्रापैक दूध, टेट्रापैक जूस, कोल्ड ड्रिंक, फ्रोज़न आइटम, ये वो चीज़ें हैं जिसके खाने से जो है वो गुर्दे में दर्द हो सकता है। इसके अलावा पाया, मगज़, कलेजी और इसके अलावा तंदूर की रोटी जो है, बैंगन, फूल गोभी, चने की दाल, माश की दाल, ये चीज़ें भी गुर्दे के मरीज़ को तकलीफ़ दे सकती हैं। इसके अलावा गुर्दे के मरीज़ों को कब्ज़ नहीं होना चाहिए। अगर कब्ज़ का मसला हो तो उसकी वजह से भी गुर्दे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है और गुर्दे का दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा जिन ख़वातीन को पॉलीसिस्टिक ओवरी या ओवेरियन सिस्ट का इश्यू है, उनको भी गुर्दे का दर्द जो है वो ज़्यादा फ़ील होता है। तकलीफ़ तो कम होती है, यानी कि वो जो गुर्दे की पथरियाँ हैं अगर वो इतनी नहीं भी हों तो मामूली से सिर्फ़ ओवेरियन सिस्ट की वजह से भी उसका प्रेशर जो है वो गुर्दे पे ज़्यादा बन सकता है और उससे तकलीफ़ में इज़ाफ़ा हो सकता है। खैर बहरहाल हर मरीज़ की अलग हिस्ट्री होती है, अलग मेडिसिन्स होती हैं। यही होम्योपैथिक का कमाल है कि हर मेडिसिन हर पेशेंट्स के लिए अलग दी जाती है। आप हमारे क्लिनिक पे राब्ता कीजिए। हमारे क्लिनिक का टाइम है शाम को 7 बजे से रात को 10 बजे तक। जो अफ़राद क्लिनिक पर नहीं आ सकते हैं और पूरे ओवरऑल पाकिस्तान से अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और अपना जो ट्रीटमेंट है वो आपको घर बैठे मिल सकता है। इसके अलावा इतवार वाले दिन भी दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक ओपीडी की जाती है और शाम को 7 बजे से 10 बजे दोबारा होती है। फ्राइडे ऑफ होता है। जी, अपना ख़्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि किस तरह से गुर्दे की पथरियाँ होती हैं, इनसे किस तरह से बचा जा सकता है और उसके मुकम्मल इलाज के लिए हमसे राब्ता कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।